नमस्कार प्यारे दर्शकों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विथ आचार्य पे हार्दिक स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आचार्य नवनीत बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कमज़ोर शनि के बारे में और उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका बहुत ही आसान सा उपाय। तो चलिए मित्रों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले आपसे एक निवेदन है, कृपया आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए मित्रों। और यदि हमारा बताया हुआ आपको थोड़ा भी सही लगे, ऐसा लग रहा है कि हम जो बता रहे हैं वो सच है, तो कृपया आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप मत कीजिए। कहीं स्किप कीजिएगा तो फिर आपको आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, कुछ बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपको बतलाते हैं। किसी भी इंसान को यदि कोई भी रत्न चाहिए, ओरिजिनल रत्न चाहिए, तो हमारे संस्था से आपको ये मिल जाएगा, जो कि आपको मिनिमम कॉस्ट पे एकदम सस्ते रेट में, जो कि मार्केट रेट से बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, वो ओरिजिनल आपको दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आपको बतलाते हैं कि शनि के ही प्रभाव से लकवा भी मारता है, इंसान को नस का बीमारी पकड़ लेता है। शनि के ही प्रभाव से इंसान का बाईपास सर्जरी होता है, शनि के ही प्रभाव से इंसान भीख मांगता है, शनि के ही प्रभाव से इंसान अंधा हो जाता है, शनि के प्रभाव में आने से इंसान का हत्या तक हो जाता है, शनि के ही प्रभाव से इंसान दूसरे का हत्या कर देता है। शनि के प्रभाव से बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप जिसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, शनि के ही प्रभाव से अग्निकांड होता है, माने कहीं भी आग लग जाए, जल जाए, तो ये शनि के ही प्रभाव से होता है। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में आपको यही बहुत विस्तार से जानना हो तो कृपया आप हमको कमेंट कीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि किसी भी इंसान को कोई भी कष्ट हो शनि से निमित्त या किसी भी ग्रह से निमित्त, तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा। आप हमको कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। देखिए मित्रों, मैंने लग्न कुंडली बनाया है, इसके द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि शनि के क्या प्रभाव होते हैं इंसान के ऊपर। यदि शनि शुभ होता है तो क्या होता है, यदि शनि अशुभ होता है तो क्या होता है। तो शनि महाराज का आधिपत्य आपके कमर पे है, घुटने पे है, इन दो जगहों पे है। यदि शनि महाराज अशुभ होते हैं किसी भी इंसान का, तो उसको कमर का दर्द और घुटने का दर्द आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। और प्लस यदि शनि महाराज अशुभ होंगे तो उस इंसान का, यदि वो लड़का हो या लड़की हो, औरत हो या मर्द हो, ये नाखून बहुत ही छोटा होता है और ऐसा ओवल शेप में होगा, मांस के अंदर धंसा हुआ, छोटा छोटा साइज का। तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसे इंसान का शनि बहुत ही अशुभ अवस्था का है। प्लस शनि यदि मार्केस हो किसी भी इंसान का, तो उसका शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल होता है, सीने पे, पीठ पे, गाल पे। दाढ़ी भी होगा तो एकदम आँख के सामने तक पूरा घना दाढ़ी होता है। बाल भी होगा तो बहुत ज़्यादा घना बाल होगा और नीचे ललाट को एकदम छोटा कर देता है। माने यहाँ नीचे तक आपका सर पे आपका बाल आएगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लैक और घना बाल होता है ऐसे इंसान का। तो ये समझना चाहिए कि ऐसे इंसान का शनि अशुभ अवस्था में है। या तो शनि का यही लक्षण यही खराब होगा तो उस इंसान के शरीर पे बाल ही नहीं होता है, पूरा क्लीन से मिलेगा। ऐसा लगेगा कि उसके ना हाथ में बाल है, ना पीठ में बाल है, ना सीने पे बाल है। तो भी समझना चाहिए कि शनि का मारक अवस्था है, मीन्स कि शनि उस इंसान का खराब है। और ये जो मित्रों मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ ना, ये आपको कहीं किसी किताब में जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको अपने पूरी ज़िंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है, अभी शनि जिस भी इंसान का घातक होता है, बहुत ही खराब होता है, तो वो इंसान का आईब्रो जो है वो बहुत मोटा और चौड़ा होगा, बहुत घना होता है। आप देखिएगा, कभी भी कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है ना, तो उसका कभी भी आप उसका आईब्रो देखिएगा, उसका आँख के ऊपर का जो आईब्रो होता है और भौं जिसको बोलते हैं, वो बहुत ही डार्क और बहुत ही मोटा, एकदम गद्दीदार टाइप का
घना और मोटा होता है, एकदम ब्लैक टाइप का और बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये शनि का मारक अवस्था बतलाता है। ठीक है मित्रों, और शनि जब भी कुपित होते हैं तो इंसान को हड्डी से निमित्त प्रॉब्लम देते हैं। जैसे शनि आपके कुपित हो जाएंगे तो आपके बॉडी में इंटरनल पार्ट में बीमारी पकड़ता है, मीन्स कि अंगों का बीमारी पकड़ता है, किडनी में, लंग्स में, ये सब में बीमारी पकड़ता है। ठीक है मित्रों, यदि शनि खराब हो किसी भी इंसान का, मर्द हो या औरत हो, तो उसके हथेली में या तलवे में बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। माने इतना ज़्यादा, मैं एक बार जबलपुर गया था एक लेडीज का कुंडली देखने, तो वो अपने विवाह होने के ठीक 6 महीने के अंदर ही विधवा हो गई थी। तो उनका ऐसा था कि मैं ठंडे के महीने में गया था, उनके पास मैं बैठा हुआ था, तो उनके हाथ से समझिए पसीना यूं टपक रहा था धरती पे। तो ये शनि का मारक अवस्था होता है। यही शनि 10म भाव में इस स्थान पे बैठता है तो ऐसे इंसान के हथेली में या तलवे में बहुत हद तक देखा गया है कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो जिस इंसान के भी 10म भाव में, ये 10वां भाव है, कर्म का भाव है, या पिता को यहाँ से देखा जाता है, इस भाव में यदि शनि महाराज क्रूर का होके, नीच का होके या दिग्बली होके बैठते हैं तो ऐसा योग आता है। और ये देखा गया है कि यदि स्त्री है तो उसके पति का निधन बहुत ही जल्दी हो जाता है उसके विवाह के। कि ये तो हम लोग जान लिए कि चलिए शनि यदि अशुभ है तो क्या है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि यदि शनि महाराज शुभ हैं तो क्या होता है। यही देखिए, शनि महाराज शुभ अवस्था में आपके बैठ जाएं जन्म कुंडली में तो इंसान को मालो माल कर देते हैं, राजा बना देते हैं। धन संपत्ति का तो पूछिए मत, दुनिया का हर सुख उनके कदमों में आता है, जिस इंसान का भी शनि शुभ अवस्था में होके बैठेगा। यदि किसी भी इंसान का शनि भाग्य भाव में और शुक्र महाराज धन भाव में बैठे, या तो दोनों ग्रह इसी स्थान पर बैठे, शुक्र और शनि, तो ऐसा इंसान अपना 3 जनरेशन देखता है। उसका इतना लंबा आयु होगा कि वो इंसान अपना 3 पुश्त को देखता है। अपने ज़िंदगी में 3 गाड़ी अवश्य खरीदेगा, 4 व्हीलर गाड़ी, और 3 घर जरूर बनाता है ऐसा इंसान। काहे कि धन भाव में बैठे हुए शनि आयु को भी देखते हैं 180 डिग्री से, प्लस इस स्थान में बैठे हुए आपके सुख भाव को भी देखते हैं, जहां इसी स्थान से आपका 4 व्हीलर गाड़ी वगैरह देखा जाता है। तो ऐसा इंसान अपने ज़िंदगी में 4 व्हीलर गाड़ी भी लेता है, 3 लेता है, कम से कम ये माना गया है कि 3 गाड़ी, और उसके पास एक समय में 3 गाड़ी होता है। ऐसा नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया फिर उसके बाद खरीदा। ऐसा उसके ज़िंदगी में ज़रूर समय आएगा कि उसका 3 गाड़ी एक समय में उसके पास अपना होगा। ठीक है, वो जो भी गाड़ी हो, मारुति हो या ऑडी मर्सिडीज हो। ठीक है मित्रों, अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं कि यदि किसी भी इंसान का धन भाव में इस स्थान में शनि महाराज कर्क राशि के हो जाएं, जैसा इस लग्न कुंडली में मेष लग्न का कुंडली है और यहाँ वृषभ राशि आ रहा है, मीन्स कि 2 का अंक लिखा हुआ है, तो ये 2 के अंक के जगह यहाँ 4 लिखा हो, लग्न में 3 लिखा हो, तो मिथुन लग्न में यदि शनि जब भी इस भाव में बैठेंगे, कर्क राशि में होके धन भाव में, तो ऐसे इंसान का एक तो ससुराल को पूरा नष्ट कर देता है। उनके विवाह होते हैं उनका ससुराल का पतन होना शुरू हो जाता है। दूसरा, ऐसे इंसान का जब भी बाल झड़ेगा, उनके शरीर से जब भी बाल झड़ेगा, माने सर का बाल झड़े, भौं का बाल झड़े, आईब्रो झड़े, दाढ़ी झड़े, या हाथ का झड़े या पैर का झड़े, जब भी उनके शरीर का बाल झड़ेगा तो ऐसे इंसान का एकदम 100% कन्फर्म है कि उस समय एकदम दरिद्रता का स्थिति आ जाएगा। और जब बाल झड़ना रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक उस इंसान के पास लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। काहे कि ये स्थान ही होता है ससुराल का, नहीं तो धन का। यहाँ से 2 चीज़ देखा जाता है। ठीक है मित्रों, तो अभी हम लोग ये जानेंगे कि शनि महाराज को प्रसन्न करने का उपाय क्या होता है। और हाँ, आपसे एक चीज़ और बतलाते हैं कि जब भी शनि महाराज व्यय भाव में बैठते हैं, इस भाव में, ये खर्चे का स्थान है जहाँ 12 का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसे इंसान को 7.5 ही लगता है। तो उस समय ऐसे इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी धनवान हो, कैसा भी हो, किसी भी जॉब में हो,
उसका स्थिति उसके ज़िंदगी का सबसे न्यूनतम स्थिति में आ जाता है, मीन्स की सबसे खराब स्थिति वो भुगतता है ऐसा ऐसा इंसान। और यदि साथ में बुद्ध हो तब तो 7.5 नहीं, वो पूरा 10 साल के लिए वो समझिए कि उस इंसान का समझिए कि बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि वो 7.5 फिर नहीं लगता है, इट्स कन्वर्ट इनटू दशासाती, वो दशासाती में कन्वर्ट कर जाता है। और 10 साल के लिए ऐसा इंसान को बहुत ही ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। अब एक चीज़ और बतलाते हैं, जैसा मान के चलिए कि मेष लग्न का मैंने कुंडली बनाया है, इसमें मैं शनि लिखा हूँ प्रथम घर में, तो यहाँ 1 का अंक में जब भी शनि महाराज बैठेंगे, मीन्स की मेष राशि हुआ, 1 का अंक मीन्स की मेष राशि, तो ऐसे इंसान के शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा आता है। जो तृतीय भाव में इस स्थान में शनि महाराज बैठ जाएं मकर राशि का होके, तो ऐसे इंसान को भी बॉडी पेन बहुत ही ज़्यादा होता है, जबकि वो घर उसी का है, लेकिन उस स्थान पे आके शनि महाराज दिग्बली हो जाते हैं, तो ऐसे इंसान को बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी लग्न में शनि महाराज मेष राशि का होके बैठेंगे तो कहेगी वो 7वां घर को देखते हैं, तो ऐसे इंसान का जल्दी कोई नौकरी पेशा या कोई व्यवसाय ऐसा इंसान नहीं कर पाता है, जब भी करेगा तो वो अस्थायी नहीं होगा। यदि विवाह भी करेगा तो एक तो शादी होगा नहीं, यदि हो भी गया तो अस्थायी नहीं रहता है। यदि इसी अंक पे यही 1 के जगह यही 10 का अंक लिखा हो या 4 का अंक लिखा हो, तब भी यही प्रॉब्लम आता है, ऐसा इंसान ज़िंदगी में जल्दी कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, यदि 1 के अंक में शनि महाराज लग्न में बैठते हैं तो कारण कि उनका पहला ही दृष्टि उनके ननिहाल पे पड़ता है, तीसरा घर ननिहाल का होता है, तो ननिहाल को बर्बाद करना शुरू कर देता है। यदि 4 का अंक लिखा हो तब भी ननिहाल को बर्बाद करता है, यदि 10 का अंक हो तब भी ननिहाल में बहुत ही ज़्यादा माने खुशहाली नहीं रहेगा। ठीक है मित्रों, अब आपको एक चीज़ और बतलाते हैं, शनि के ही प्रभाव से स्त्री बांझ हो जाती है। स्त्री पे ये योग 100% कारगर है, मैं आपको बतलाता हूँ। आप किसी भी औरत का, दुनिया में किसी भी औरत का आप कुंडली देखिएगा, यदि किसी भी औरत के 7म भाव में यदि वक्री हो शनि, और या तो 5म भाव में शनि महाराज बैठे हुए हैं मकर राशि का होके, ठीक है, तो ऐसी स्त्री को यदि यहाँ भी मकर के हों, यहाँ भी मकर के हों, या तो यहाँ भी कर्क राशि के हों, यहाँ भी कर्क राशि के हों, तो 90% बांझ स्त्री को ये देखा गया है कि उसका शनि या तो 7म बैठता है या तो 5म बैठता है, तो ऐसी स्त्री को कभी भी संतान नहीं होता है। ठीक है मित्रों, अब आपको मैं इसका एक और चीज़ बतलाता हूँ, शनि का दोष कैसे लगता है इंसान के ऊपर, कि शनि यदि आपका खराब हो तो आपके साथ धोखाधड़ी होगा, शनि यदि आपका खराब हो तो आपको इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी में बीमारी पकड़ लेगा, यदि शनि आपका खराब हो तो आपको हड्डी से निमित्त प्रॉब्लम पकड़ लेगा, शनि आपका खराब हो तो आपको समझिए कमर घुटने में असाध्य बीमारी पकड़ता है, जो जल्दी ठीक ही नहीं होता है। ठीक है, तो शनि का प्रभाव बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर पड़ता है। अब यदि ऐसा इंसान का कुंडली में शनि का कोई भी दोष हो तो अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि लग्न कौन सा है। ये मान के चलिए इस कुंडली में तो मैं मेष लग्न में ही शनि महाराज को बैठा दिया हूँ। यदि मान के चलिए कि मेष के जगह ये वृषभ हो तो यहाँ आके शनि शुभ अवस्था में हो जाता है, वृष राशि में शनि शुभ फल देते हैं। लेकिन कारण कि ये लग्न में बैठते हैं, तो जब भी लग्न में शनि महाराज बैठेंगे तो उस जातक का जिसके कुंडली में भी शनि लग्न में बैठेंगे, वो किसी भी अवस्था में हो, चाहे कोई भी लग्न हो, तो ऐसे इंसान के पिता के ऊपर भी शनि का, क्या कि प्रथम भाव से पिता को भी देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे इंसान के पिता के ऊपर भी शनि का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो एक तरह से आप यूँ समझिए कि सूर्य जो जिसको पिता का संज्ञा दिया गया है, तो सूर्य उस इंसान का बहुत ही बुरा प्रभाव देता है। अब यदि मान के चलिए कि एक कुंडली है और इसमें मेष लग्न में शनि महाराज बैठे हुए हैं, और यदि इसी कुंडली में 10म भाव में सूर्य महाराज बैठ जाएं, जो कि ये पिता को यहाँ से देखा जाता है, तो ऐसे इंसान के पिता के ऊपर शनि का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है।
ठीक है, मीन्स कि ओवरऑल आपको ये जानना है कि जब भी शनि लग्न में बैठेगा तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलकारी होता है। तो उसका निदान क्या है कि उस इंसान को यदि वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको एक गुरु बृहस्पति महाराज का रत्न को इस इंडेक्स फिंगर में, तर्जनी उंगली में, सोने में या पंचधातु में बना के गुरुवार के दिन पहनना चाहिए। तो उससे जाके ये दोष नष्ट होता है। ठीक है मित्रों, अभी इसका एक और चीज़ है कि यदि शनि महाराज कुपित हो जाएं आपके कुंडली में तो उनसे निमित्त आपको दान पुण्य करना चाहिए। यदि शनि एकदम मार्केश है तो चलिए हम आपको एकदम रामबाण उपाय बतलाते हैं। एकदम मीन्स कि दुनिया का सबसे ज़बरदस्त ये उपाय है, आप इसको आजमा के देख लीजिएगा। यदि दुनिया में कुछ भी करके आपको निजात ना मिले शनि के कुप्रभाव से, तो इस योग को आप आजमा के देख लीजिएगा। मैं आपको वादा करता हूं कि 100% आपको उससे फ़ायदा होगा ही होगा। आपको करना ये होता है कि शुक्रवार के दिन रात में सोने के पहले काला कपड़ा ही पहन के सोना चाहिए उस इंसान को, और हाथ में थोड़ा सा, इस हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल लेके उसको पूरा मिला के और शनि महाराज का मंत्र पढ़ते हुए अपने सर से लेके और पूरा हाथ पैर सीने पेट नीचे तलवे तक लगा के और फिर सो जाए शुक्रवार के रात को। और शनिवार के दिन सुबह उठे, बाथरूम वगैरह हो के जब भी वो स्नान करे तो वो उसको साबुन से लगा के धो दे, और जो काला वस्त्र पहना हुआ है वो पहने हुए उस इंसान को स्नान करना है और उसको वहीं बाथरूम में खोल के और वो चलाए, और उसको जाके उस कपड़े को उसके परिवार का कोई अन्य सदस्य धोए, या उसको संडे के दिन जाके आप धो सकते हैं। तो ये करने से यदि आप 7 शनिवार भी ऐसा कर दीजिएगा ना, तो ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। ये मीन्स कि आजमाया हुआ है, मैं कम से कम हजारों आदमी के ऊपर एम्प्लॉय किया हूँ इस टोटके को, और इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है इंसान को। ठीक है, शनि यदि कुपित हों तो फिर उनके निमित्त आप लोहे का दान कर सकते हैं, शीशे का, थोड़ा सा शीशे का टुकड़ा का दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने से आपको शनि के कुप्रभाव से बहुत ही जल्दी मुक्ति मिल जाता है। फिर यदि मान के चलिए कि आपका लग्नेश यही शनि के मित्र हुए और शनि आपके कुंडली में किसी ऐसे जगह बैठे हुए हैं जहाँ की बैठ के और नीच का फल दे रहे हैं, मीन्स कि लग्न छोड़ के, तो ऐसा इंसान को नीलम या उसका उपरत्न होता है नीली, वो उस इंसान को जरूर धारण करना चाहिए। वो धारण करने से भी शनि महाराज का अशुभ फल आना ख़त्म हो जाता है। आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन साहब को जब उनका बार बार फिल्म फ्लॉप करते जा रहा था तो वो किसी एस्ट्रोलॉजी, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को दिखाए थे, तो पंडित जी उनको नीलम बताए थे पहनने के लिए। आप अभी भी देखिएगा जहाँ भी उनका फोटो आता है तो उनके लेफ्ट हैंड में वो डबल 2 नीलम पहने हुए हैं, शायद उनका कैरेट ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो वो नीलम पहनने के बाद अमिताभ बच्चन ही बिकम बिग बॉस, समझ रहे हैं ना, वो उसके बाद जाके वो किंग बन गए फिल्मी दुनिया का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि शनि आपका किस अवस्था में है। तो वो अवस्था में यदि आपका शनि दान पुण्य से नहीं सही होते हैं तो आप उनका रत्न धारण कर सकते हैं। रत्न धारण करने से शनि का बहुत ही अच्छा प्रभाव आता है। अभी आपको एक चीज़ और बतलाते हैं कि कभी भी शनि महाराज का रत्न ऐसे डायरेक्टली बना के आपको नहीं पहनना है, भले ही शनि आपका कहीं भी बैठे हुए हैं। जब भी आपको नीलम पहनना हो, क्योंकि वही एक ऐसा रत्न है जो कि 24 घंटे में, आप समझिए 5 घंटे में अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करता है। दुनिया में जितना भी रत्न है उसमें सबसे पावरफुल रत्न माना गया है नीलम को ही। यदि सिलोनी नीलम मिले तो आप उसको लेके और अपने रात में जब भी आप सोने चलिए तो आप अपने सिरहाने, पिलो जो होता है तकिए के ऊपर वाले कवर में एक काले कपड़े के रुमाल में उसको लपेट के और तकिए के ऊपर कवर में आप उसको डाल दीजिए।
डाल के और उस पर सर रख के इंसान को सोना चाहिए। तो जब भी आप ऐसा कीजिएगा तो रात में आपको सपना आएगा। वो सपने पे डिसाइड होता है कि इंसान को नीलम सूट कर रहा है या नहीं। यदि मान के चलिए कि आप सपने में ये देख रहे हैं कि कोई मर गया, कहीं आग लग गया, या आपको सांप काट लिया, या आपका पैसा चोरी हो गया, या आपको कोई आदमी ठग लिया, या कुछ भी जो खराब चीज़ होता है यदि आप सपने में देखते हैं तो मीन्स कि ऐसे इंसान को नीलम हानि कर रहा है। उस इंसान को भूल के भी कभी भी शनि का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। वरना यदि ज़बरदस्ती आप शनि का नीलम धारण कीजिएगा और वो यदि ओरिजिनल होगा तो उस इंसान का हाथ पैर टूटना या एक्सीडेंट होना या कोई भी बहुत बुरा घटना दुर्घटना उसके साथ होना तय मानिए। ठीक है मित्रों, तो उस इंसान को कभी भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। और यदि किसी भी इंसान को यदि सपने में ये देख रहा है कि घर खरीद लिया, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, मेरा कहीं नौकरी लग गया, या कहीं विदेश गए घूमने के लिए, या आप कोई घर खरीद लिए, घर का रंगाई पुताई चल रहा है, आपका समझिए कि कोई मित्र आपके घर में आया है, या आपके घर में कोई जलसा हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, तो मतलब कि आपको वो नीलम सूट कर रहा है, तो उसको आप चांदी में बना के शनिवार के संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, मीन्स कि 7:30-8 बजे के लगभग में, उसको अपने बाएं हाथ में के मिडिल फिंगर में, इस स्थान पे लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर में आपको उसमें चांदी में बना के और उसको पहनना है। जो उसका थोड़ा दूध में धो के और उसको एक कटोरी में भगवान के सामने रख के उस पर एक लड्डू चढ़ा के उसका बीज मंत्र का जप कीजिए। फिर उसके बाद आप उसको धारण कीजिए, तब जाके शनि महाराज का शुभ फल मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो अभी आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया आज। यदि किसी भी इंसान को यदि शनि के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कृपया आप हमसे फ़ोन करके उसके बारे में जान सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप घर बैठे आसानी से उसका निदान कर लें। क्योंकि हर कुछ तो मैं इसको वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधा 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, आपका मित्र आचार्य नवनीत। नमस्कार।